आज हम सब श्री शिव कल्याणनाथ मंदिर में एकत्रित हुए। हमारे यहाँ आने का सेतु बने श्री दिलीप शर्मा जी और उनकी पत्नी श्रीमती इंदु शर्मा, एक बार हम उन्हें साधुवाद देते हैं। मेरे बंधुओं, इस कार्य के लिए हमारे धर्मराज जी नोगा, श्री सम्राट अकलू जी और हमारे जज साहब राधा मोहन नानकू जी, ये लोग इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में ऑर्गेनाइज किए और हमारे गुजादुर फैमिली परिवार इस कार्यक्रम को इन सब लोगों ने मिलकर के किया। एक बार इनके लिए हम जोरदार ताली बजाएं। मेरे बंधुओं, ये सब लोग आप लोगों के मित्र हैं, लेकिन मित्र जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य को ही मित्र कहते हैं। इसलिए जब तुम सूर्य नमस्कार करते हो तो कहते हो ना, उसमें ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः और फिर कहते हो मित्राय नमः। अतः सूर्य को ही मित्र कहते हैं। तो हमारा मित्र सूर्य के जैसा होना चाहिए, जो हमें अंधकार से निकाले, लाइट दे, हमें अच्छी ऊर्जा दे, जीवन दे। जहाँ सूर्य है वहीं जीवन है। तो हमारा मित्र सूर्य के जैसा होना चाहिए। हमारा मित्र ऐसा नहीं कि जो गलत जगह फंसा दे। तो मेरे बंधुओं, आप अच्छे मित्र पाए हो। इन लोगों ने आज आपको वाइन का पार्टी देकर नहीं बुलाया। अगर ये वाइन शराब का पार्टी देकर कुछ खाना पीना बनाते तो लोग और भी आ जाते। तो इन्होंने वाइन का पार्टी देकर नहीं बुलाया, आपको डिवाइन का पार्टी देकर बुलाया। अगर आप वाइन के पार्टी में जाते, वाइन पीते, तो आपका सोल, आपकी चेतना नीचे गिरती कि ऊपर उठती? नीचे गिरती। आज आप डिवाइन के पार्टी में आए हैं तो आपका सोल अपलिफ्ट होगा। और मैं हमेशा कहता हूं, जो नशा डिवाइन में वो कहाँ है वाइन में? जो नशा डिवाइन में वो कहाँ है वाइन में? अरे वाइन की नशा तो घंटे 2 घंटे में उतर जाए। डिवाइन की नशा मीरा पर चढ़ी, राज छूट गया, महावीर पर, बुद्ध पर, हनुमान पर, नानक पर। एक बार चढ़ गई तो चढ़ गई, कभी उतरी ही नहीं। तो इन लोगों ने डिवाइन का पार्टी देकर आपको बुलाया, तो आपके अच्छे मित्र हैं। तो एक बार मित्र के लिए फिर से जोरदार ताली बजाओ, बधाई हो। मेरे बंधुओं, हमारे इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए, इस आशीर्वाद समारोह के लिए हमारे कनाडा से इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री संपत तरुणा पोदार जी आए हुए हैं। एक बार उनके लिए भी ताली बजाएं। हमारे इंटरनेशनल वोमेन प्रेसिडेंट सुशील वरुणा चौधरी भी आए हुए हैं। एक बार उनके लिए भी हम ताली बजाएं। हमारे वहाँ टोरंटो के संयोजक किशन नूतन चहाल भी आए हुए हैं कनाडा से, उनके लिए भी हम ताली बजाते हैं। हमारे यूएसए से, अमेरिका न्यूयॉर्क से रवि उर्मिला लश्करी भी पधारे हुए हैं। एक बार उनके लिए भी हम ताली बजाते हैं हमारे संस्था के। और फिर से हमारे इंटरनेशनल उपाध्यक्ष दिलीप इंदु शर्मा के लिए भी हम ताली बजाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। और दिलीप शर्मा हर पद से ऊपर है, इसे मैं अपना हनुमान कहता हूं। शर्मा जी ने उस आश्रम में बहुत सेवा दिया है और इनका जो भाव है
अलबेला है। एक बार इस सम्मान के लिए फिर से ताली बजाओ। अब मेरे बंधुओं, आप भी अच्छे काम करने के लिए आए हो, एक बार खुद के लिए ताली बजा लो। बधाई हो। अब आप सब अपने हाथ को, राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखें, हृदय पर। बोले ओम भुवः भुः स्वः दिव्यः। अब आपको जो भी परमात्मा से प्रार्थना करना है, आप मन में स्मरण कर लें जो चाहते हैं। कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। अगर किसी को भी हेल्थ में कोई परेशानी हो तो याद कर लेंगे, और नहीं तो आप स्वस्थ हैं तो प्रार्थना करेंगे मैं स्वस्थ रहूं। ओम हौं जुं शः ओम भुवः भुः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्य मा अमृतात्। शः हौं जुं भुवः भुः स्वरो यं हं महामृत्युंजयः। ओम ओम नमः शिवाय। ओम घृणी सूर्याय नमः। आरोग्य रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। अगर आपको कोई फाइनेंशियल परेशानी हो, आपको जॉब नहीं हो, किसी तरह से भी, तो उसको याद कर लेंगे। या कोई अपने व्यापार आगे कुछ करना चाहते हो, प्लान किए हो, तो याद कर लेंगे। यं शः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं यं शः ओम अं आदि लक्ष्मी, गं हं गजालक्ष्मी, व्रीं शं सः सौभाग्य लक्ष्मी, अं हं विं हुं विद्या लक्ष्मी, लं शं शः संतना लक्ष्मी, ध्रीं हुं हः धना लक्ष्मी, यं युं यः ऐश्वर्या लक्ष्मी। ओम ह्रीं ह्रीं यं शः ओम कमलदल लोचन महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी दिव्यः। ओम त्रीं नमः। स्वः भुवः भुः यं लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। बोलो नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। बोलो नमस्तस्यै यं ह्रीं शं शः। हे ईश्वर,
मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो, पूर्ण हो। मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है, इसे पूरा करना। मेरी प्रार्थना की लाज रखना। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, इस शरीर को धारण किए हुए हूँ। I am a divine soul. I am a happy soul. I am a pure soul. I am a powerful soul. I am a healthy soul. I am a blissful soul. I am a happy soul. I am a divine soul. I am a powerful soul. I am a lovely soul. I am an angel. I am a messenger. Oh God, lead me higher. Lead me deeper. Lead me beyond. Lead me to you. हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना, रक्षा करना। 3 बार अपने हाथों को अपने हृदय पर ऐसे फेरो। इस उंगली को, इंडेक्स फिंगर को लो, अपने ललाट पर ओम लिखो। रोज सुबह उठकर आप अपने ललाट पर ओम लिखना। जो भी व्यक्ति रोज ओम लिखेगा अपने ललाट पर, कभी उसकी अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगा, आकस्मिक मृत्यु नहीं होगा, और यादाश्त बढ़ेगी, भूलने की आदत खत्म होगी, फिर उसमें गुस्सा कम आएगा, प्रेम बढ़ेगा, और कोई भी ब्रेन संबंधी बीमारी नहीं होगी। ब्रेन हेमरेज हुआ, कुछ भी इस तरह की, ये सब नहीं होगा। उसके बाद आपके डिसीजन सही होंगे। बहुत बार हमारे जीवन में डिसीजन गलत हो जाता है, तो और ऐसा कोई किताब नहीं है हमारे जीवन में जहां सारे डिसीजन लिखे हों। डू नॉट हैव लाइक दैट बुक। वी हैव टू टेक ए डिसीजन टू मेक इट राइट। तो हमारे, लेकिन रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो राइट कैसे होगा? तो हमें राइट डिसीजन भी मिलेगा, होगा। और हमारे भाग्य में अगर कोई कमी है तो गुरु की उंगली है, इससे आप ओम लिखोगे तो इससे जो परेशानी होगी वो भाग्य उदय भी होगा। तो देखना, इफ यू डू नॉट वैल्यूज द मास्टर, नो प्रॉब्लम, एट लीस्ट मास्टर द वैल्यूज, एट लीस्ट मास्टर द वैल्यूज। तो इसलिए आप जरूर ओम लिखना। रोज रोज सुबह उठते हो ओम लिख लेना। अब आज का मंत्र, कोई भी अगर कुछ तकलीफ हो तो इस मंत्र का आप जाप करना, इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। ओम त्रीम नमः, ओम त्रीम नमः, ये आप जरूर करना, इससे आपको फायदा मिलेगा। अब 1 मिनट के लिए पति पत्नी जो आए हैं वो एक साथ बैठ जाएंगे। Wife will sit right hand side and husband will sit left hand side. Wife right क्यों बैठती है जानते हो? इसलिए कि she is always right. अपने पत्नी के सर पे हाथ रखेंगे। Keep your hand on your head of your wife. और पत्नी बोलेगी ओम शाह प्रतिगृहताम, गृहताम। अब पति बोलेंगे वाइफ ओम प्रतिगृहतामः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे ईश्वर, ये मेरी अर्धांगिनी है। इतना रो के क्यों बोल रहे हो?
मेरी जीवन संगिनी है, इसकी रक्षा करना, इसे हर खुशियां देना, इसका क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या दूर हो। हे प्रभु, इसकी रक्षा करना, इसका जीवन सुंदर हो, यश और कृति मिले, प्रेममय हो। हे ईश्वर, हमने जो भी कर्म धर्म, दान पुण्य, तप त्याग किया है, उसका फल इन्हें प्राप्त हो, ये अपने कार्यों में सफल हो। हे ईश्वर, हे मां लक्ष्मी, इन पर कृपा करना, इनका जीवन इतना सुंदर हो कि औरों के लिए एग्जाम्पल बने। हे ईश्वर, इनका क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या दूर हो, क्षमा, दया, तप त्याग इनका जीवन हो, इनकी रक्षा करना। मेरे दृष्टि में सबसे सुंदर पुरुष मेरे पति हों, इनकी रक्षा करना। अब दोनों हाथों ले लो और पति पत्नी एक दूसरे को देखो। हे ईश्वर, आपने जो हमें इतना समर्थ, दयालु, मन के अनुकूल महापुरुष को जीवन साथी के रूप में प्रसाद दिया है, उसके लिए सत सत कोटि वंदना। अब आप एक दूसरे के ललाट पर ओम लिख दें, ऐसे। देखो कैसे लिखना है, एक मिनट इधर देखो, एक बार देख लो। याद होगा पहले राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे तो रानी से तिलक कराते थे और वो जीत कराते थे। तो अगर रोज आप एक दूसरे से के ललाट पर ओम लिखते हैं तो जीवन सफल होगा, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो इसलिए अगर घर में है तो एक बार जरूर पति पत्नी एक दूसरे के ललाट पर ओम लिखें। अब हम सब चलते चलते एक बार जोर से हंसो। कल किसने देखा, संसार में सब लोग रात में सोते हैं लेकिन सुबह सब लोग नहीं जग पाते। हजारों लोग ऐसे इस दुनिया में जो सोए के सोए रह जाते हैं। तो आज का सूर्योदय तुमने हमने देखा और कल का देखेंगे तो उस परमात्मा की कृपा है। पता नहीं उस लिस्ट में अपना नाम कब आ जाए। इसलिए लिव विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। खुशी के साथ जियो, खुशी से जियो, खुशी के लिए नहीं, के लिए जियोगे कहीं उस रात में उस लिस्ट में नाम आ गया तो इसलिए द टाइम टू बी हैप्पी इज, तो रोके क्यों बोल रहे हो, हंसो ना एक बार। खुश होने का समय अभी है, कल किसने देखा। कहते हैं खुश हो लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो द टाइम टू बी हैप्पी, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। कहते हैं हर्षिता नाम दिव्य वस्तुम प्रथम स्वर्गादपि आगच्छा दिव्यानि स्वर्गस्तुम एतम एतम हर्षिता नाम दिव्यम। कहते हैं जो हंसता है, हंसते हुए लोग लगता है स्वर्ग से आए हुए हैं, और हंसाता है जो, कहते हैं हंसते हुए लोग स्वर्ग से आए हुए हैं और हंसाते हुए लोग लगता है इस धरती को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं। तो रोज हंस भी लेना, हंसा भी देना। चलो अब सब मॉरिशस वासियों, मैं चलते चलते अब आप सबसे गुरु दक्षिणा मांगूंगा। तैयार हैं आप लोग? कितने लोग तैयार हैं गुरु दक्षिणा देने के लिए? वो आप सब दिल वाले हाथ नीचे, मैं आपके लिए ताली हो जाता हूँ, बताइए। देखो मैं सन्यासी हूँ, धन दौलत लेता नहीं, तुमसे मैं कुछ लूंगा नहीं, वो लेता भी नहीं हूँ। सोना हीरा जवाहरात मैं पहनता नहीं हो तो मैं तुम्हें बांटता हूँ, तुमसे क्या लूंगा। लेकिन कहते हैं जब तक गुरु दक्षिणा न दे तब तक गुरु की दीक्षा पूरी नहीं होती। तो आज की मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि इस उम्र में घंटों खड़ा होकर, हजारों हजार किलोमीटर से आया और घंटों खड़ा होकर आप लोगों को जो बताया हूं, अगर उसमें से एक भी बात आप अपने जीवन में उतार लेंगे, वही आपकी गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी गुरुदक्षिणा जरूर देंगे। एक भी बात आप जरूर उतारना, तब मेरी यहाँ बोलना कहना कुछ कहना सार्थकता होगी। मेरे बंधुओं, जीवन को प्रेम में सुंदर बनाना, इन सितारों को आंखों में बसा के रखना, क्योंकि अब बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हूं मैं, चलो फिर किसी धर्म सभा के बहाने जीवन के किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। गुरुदेव ब्रह्म ऋषि गुरुदेव का पूरा नाम है श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि सिद्ध गुरु। तो ये गुरुदेव पिछले 60 साल से पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में घूम घूम करके लोगों को जीने की कला सिखाते हैं। अब सभी लोग अपन मटेरियल वर्ल्ड में लगे रहते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मटेरियल वर्ल्ड बहुत ज़रूरी है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के साथ में स्पिरिचुअलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों में बैलेंस करके कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ें, तो उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो कि परिवार से परमात्मा की यात्रा कैसे करें, इसको जीने की कला जो है गुरुदेव हमको सिखाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड स्पिरिचुअल फोरम सेटअप करके इस फोरम के माध्यम से पूरे विश्व में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस ढंग से आपकी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, किस ढंग से आपकी फैमिली लाइफ होनी चाहिए, किस ढंग से आप प्रोफेशनल लाइफ होनी चाहिए, किस ढंग से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए। हर एक स्टेज लाइफ के जो अपना पर्सनल, फैमिली, सोशल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल में कैसे अपन बैलेंस करके आगे बढ़ते जाएं, जिससे अपन मॉडर्न भी हों, मॉडर्न अपनी मॉडर्निटी के साथ में, आधुनिकता के साथ में आध्यात्मवाद भी आपके जीवन में रहे। उनका ये मेन उद्देश्य यही है। गुरुदेव दुनिया भर में कम से कम भी 190 देशों में जा चुके, ज़्यादा ही देशों में गए होंगे, लेकिन पिछले 15-16 साल से जब से मैं जुड़ा हूँ, मैं भी गुरुदेव की सेवा में कम से कम भी नहीं तो 50 देशों में तो जा चुका हूँ। कनाडा में भी बहुत बड़ा सेंटर है गुरुदेव का, और वो हम जैसे मैंने बताया कि वो कहीं भी किसी भी जगह पर 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा नहीं रहते, घूमते रहते हैं लगातार। तो पूरे साल भर में 6 महीना तो वो अपने मेडिटेशन ध्यान में रहते हैं, बाकी 6 महीने में 3 महीने पूरे इंडिया में घूमते हैं, 3 महीने पूरे और बाहर के देशों में जाते हैं। जैसे इसी साल वो अमेरिका में उन्होंने एक महीना लगाया, उसके पहले चाइना में थे, फिर थाईलैंड में थे, मलेशिया में थे, हांगकांग में थे, जापान में थे, यूरोप में पूरा घूम के आए। तो जहाँ भी मौका मिलता है अपना मेडिटेशन से उठते हैं, और या तो वो इंडिया में, भारत में घूमते हैं, या बाहर जा कर के जगह जगह लोगों को शिक्षा देते हैं भाई किस ढंग से आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाइफ को लेके आगे बढ़ें। सबसे बड़ी सीख जो मैंने देखा है कि ज़िंदगी में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु होने से जो मेरे को लगा कि एक बच्चे के लिए जैसे माँ बाप भगवान के बराबर होते हैं, जब बच्चा माँ बाप के साथ होता है उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहता, न खाने का डर, न पीने का डर, न सोने का डर, न रहने का डर, सब कुछ माँ बाप उसके देखते हैं। वही फीलिंग्स हमको आती है जब गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे सिर पर है, तो हमारे में जो काम करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें मालूम है कि गुरु हमारे साथ है, हमें मरने नहीं देगा। जहाँ भी कुछ परेशानी आएगी, ही इज़ विद अस, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ अस। तो वो अपने आप में जो निडरता जो आती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे आदमी की काम करने की शक्ति बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ज़िंदगी में शांति मिलती है, सुख मिलता है, और कितना भी दुख हो आप दुख को झेलने की कैपेसिटी मिलती है, कितना भी सुख हो उससे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। मॉरिशस में गुरुदेव की ये तीसरी ट्रिप है। गुरुदेव को जो एक बार मिल चुका ना, वो उनको लिविंग गॉड मानता है। गुरुदेव क्या है कि इन्होंने 50-60 साल से तपस्या करके जितनी भी उनकी खोई हुई सिद्धियां थी लोगों के पास, वो सारी उन्होंने जागृत कर ली। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं वो। उनको रामायण, पुराण, महाभारत, गीता का पूरा नॉलेज है। उन सबको सिंथेसाइज करके बहुत ही सिंपल रूप में लोगों को बताते हैं। तो जीवन को जीने की कला जो सीखने की होती है वो गुरुदेव से मिलती है।